हेलो दोस्तों, वेलकम। क्लास 12 की मैथ्स का जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें पहला चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और आज हमें वैसे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 करनी थी, लेकिन उस एक्सरसाइज से करने से पहले मुझे एक दो बातें आपको बतानी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी, इसके ऊपर। जब आपको ये बातें अच्छे से समझ आएंगी उससे के बाद आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एंड लेट आर बी अ रिलेशन इन एस डिफाइंड बाय दिस ये रिलेशन है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अब देखने से आम क्वेश्चन लग रहा है, आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें ऐसी क्या विशेष बात है जिसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ा। देखो, यहाँ पर हमें ये तो प्रूव करना है नॉट सिमेट्रिक और ये प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। मीन्स ये हमें यस में प्रूव करने हैं कि ये हैं और ये हमें नो में प्रूव करने हैं कि ये नहीं है। यहीं पे इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे यस प्रूव करते हैं, और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे नो प्रूव कर देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको यस प्रूव करना हो, कभी भी आप एग्जाम्पल नहीं लेंगे। आप एग्जाम्पल लेके कभी भी यस प्रूव नहीं करेंगे। यस प्रूव करने के लिए आपको एक जनरल कंडीशन लेनी होती है, लेकिन जब भी आप नो प्रूव करेंगे उस केस में आपको एक एग्जाम्पल देके और नो प्रूव कर देना है, बस काम हो जाता है। तो कोई चीज़ यस है तो वो हर एक पल में यस होनी चाहिए, हर एक जगह पे यस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंसान ईमानदार है, ऑनेस्ट है, तो वो हर बार ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो एक बार भी उसने डिसऑनेस्टी का काम कर दिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो ऑनेस्ट है, फिर वो डिसऑनेस्ट में आ जाएगा। तो हर एक पॉइंट पे जो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, वो अगर हमें यस प्रूव करना है तो वो हमें एग्जाम्पल तो हम ले ही नहीं सकते हैं, हमें जनरल कंडीशन लेनी है। और अगर हमें नॉट प्रूव करना है किसी भी चीज़ को, ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव में भी हो सकता है नॉट ट्रांजिटिव, तो बस नो प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जांपल देंगे और वो चीज़ नो प्रूफ हो जाएगी। अब आप बात समझ गए? तो मैं इसको सम अप कर रहा हूँ फिर से कि जब किसी चीज़ को आपको यस प्रूफ करना है तो हम एक जनरल कंडीशन लेंगे, उस केस में एग्जाम्पल नहीं लेंगे। लेकिन जब किसी चीज़ को नो प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल हम ले लेंगे। एग्जाम्पल का मतलब ये कि हम कोई नंबर ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1, 2 और 4 है, इस तरह से ये। बट इसमें हम जनरल कंडीशन में हम 2, 4 इस तरह से नहीं ले सकते। जनरल कंडीशन में हम A, B, C करके लेते हैं कि A है, B है, C है, इस तरह से। ये है कहने का मतलब। तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं और फिर आप समझ पाएंगे। और इनफैक्ट मैं आपको 3 एग्जाम्पल ये कराऊंगा जिसमें हमें नॉट प्रूव करने होंगे, यस प्रूव करने होंगे, तो तब आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह से ही होते हैं। ठीक है, लेट एस बी द सेट ऑफ। अब ये यहाँ पे हमें ये रिलेशन है और हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो सबसे पहले हमें बताना है, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हम केवल एक एलिमेंट लेट करते हैं सेट में। तो लेट कोई एलिमेंट A है, दिस बिलोंग्स टू सेट S। तो रिफ्लेक्सिविटी जब हमें प्रूव करनी होती है तो उस केस में हमें ये प्रूव करना होता है कि A बिलोंग्स टू R। ये हमें प्रूव करना होता है कि A का A के साथ में रिलेशन है, जो रिलेशन गिवन है। क्या ये ऐसा है? क्या यहाँ पर ऐसा है? तो देखो सिंस, अब ध्यान रखना, दोनों को हमें A लेना है। जो A है, दिस इज लेस देन इक्वल टू A होता है ना भाई। A लेस देन इक्वल टू A तो होता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन बना है। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो ये गलत हो जाता, फिर नहीं होता। बट बिकॉज इक्वल का साइन बना है तो ये ट्रू है और हम कह सकते हैं देयरफॉर A
दिस बिलोंग्स टू आर, hence proved. Therefore, R is reflexive. अब ट्रांजिटिविटी प्रूव करते हैं। ट्रांजिटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो लेट A, B, C belongs to द सेट गिवन सेट S। ट्रांजिटिविटी क्या है? देखो ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि ये हम लेकर चलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन R एंड बी सी भी R को बिलोंग करता है, एंड दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू R। अगर ये है तो वो ट्रांजिटिव है। तो क्या ये चीज़ यहाँ पर हो रही है? तो देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम क्या लेकर चलते हैं कि यहाँ पर है ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R। ये हम लेकर चलते हैं, ये हम गिवन कह सकते हैं, या इसको हम सिंस कह सकते हैं कि सिंस, या फिर इफ दिस बिलोंग्स टू R। अब ये R को बिलोंग करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, R को बिलोंग करने का मतलब रिलेशन को बिलोंग करना, यानी ये चीज़ फॉलो करता है ये। इसका मतलब A लेस देन इक्वल टू B है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? B लेस देन इक्वल टू C। अब अगर हम इन्हें कंबाइंड करें तो क्या होगा? ये होगा A लेस देन इक्वल टू B लेस देन इक्वल टू C, है ना। और इसका मतलब ये है कि A लेस देन इक्वल टू C है, और इसका क्या मतलब है कि देयरफॉर जो AC है ये बिलोंग करता है रिलेशन को, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। आप समझ गए ना? क्योंकि A लेस देन C, आप सोचो अगर मैं यहाँ पे रखूँ, ये C रखूँ, ये C रखूँ, तो बिल्कुल यही तो है। A लेस देन इक्वल टू C है तो AC इसको बिलोंग करेगा। ऑलराइट, और अब हम प्रूव करेंगे नॉन सिमेट्री। मतलब सिमेट्री के बारे में बताने की, सिमेट्रिक नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नॉन सिमेट्री। ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखो हमें ये नहीं प्रूव करना, नेगेटिव में प्रूव करना है, तो ये हम एग्जांपल लेके काम चला सकते हैं। जो हमारी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है वो है A इज़ लेस देन इक्वल टू B। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट 1 2 बिलोंग्स टू सेट S। अब यहाँ पे सिंस देखो, अब सिमेट्री में क्या होता है कि हम ये शुरुआत में लेकर चलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू R, यानी ये रिलेशन में है, एंड दिस इम्प्लाइज अगर ये रिलेशन में तो ये भी रिलेशन में होंगे, तो अगर ये ऐसा है तो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पर देखो तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 2 जो है, देखो 1 2 रिलेशन में है, ये R को बिलोंग करते हैं। 1 का 2 के साथ में रिलेशन है जो क्वेश्चन में डिफाइंड है, बिल्कुल है। कैसे? बिकॉज 1 जो है लेस देन इक्वल टू 2 है ना। अच्छा, बट रिवर्स ट्रू नहीं है। रिवर्स ट्रू नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको नॉट के लिए हम क्या करते हैं, चलो क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पे। 2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2 1 के साथ में रिलेशन नहीं है जो 1 का 2 के साथ है। तो 1 2 से लेस है, लेस देन इक्वल है, बट 2 1 से लेस देन इक्वल नहीं है, तो यानी ये रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे। तो देयरफॉर R इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब हमें कोई चीज़ नॉट प्रूव करनी होती है तो हम एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं, लेकिन जब कोई हमें यस प्रूव करनी होती है तो हमें ये लेकर चलना होता है। हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, हम यहाँ पर 1 2 3 और इस तरह से नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखना। ऑल्दो प्रूव कर सकते हैं आप
कि भाई 1 लेस देन इक्वल टू 2 होता है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 होगा, ट्रांजिटिव हो गया, कर सकते हैं, बट आप करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमें यस प्रूफ करना है, तो वो किसी एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो वो उस पॉइंट पे ट्रू होगा ना, वो जनरलाइज वे में ट्रू नहीं होगा। हमें जनरलाइज करना होता है कि हाँ भाई इट इज़ ट्रू एवरीवेयर। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल है, ये है रिलेशन, ये गिवन है और हमें बताना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। ओके, तो तीनों को हम एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं, ABC लेने की ज़रूरत नहीं है और एग्जाम्पल अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। ओके, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में ये बड़ा सीधा साधा ऐसा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन जो है इसमें बहुत समझदारी से हमें एग्जाम्पल्स लेने होते हैं। सबसे पहले प्रूव करते हैं नॉन रिफ्लेक्सिविटी। अच्छा, रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि हम एक एलिमेंट को लेट करते हैं, लेकिन अब हमें बिकॉज नॉन प्रूव करना है तो हम ले सकते हैं कोई एक नंबर, जैसे हमने ले लिया मान लो 2, ठीक है। अब 2 लेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 से ये प्रूव नहीं होगा। हमें ये भी देखना है कि कहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों में हमें सेम रखना होता है ना भाई। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है कि हम एक ही एलिमेंट लेते हैं, ये रिलेशन में होना चाहिए, तो इसका मतलब a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर ये होना चाहिए। तो 1 लेके काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये तो क्या कहते हैं यहाँ पे इसे, ये ट्रू हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 अगर लेते हैं तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 ये फिर ट्रू होगा, तो ये भी ट्रू, 2 पे भी ट्रू हो रहा है। किस केस में ट्रू नहीं होगा? तो ये ट्रू नहीं होगा अगर हम 0.5 लेते हैं। 0.5 अगर हम लेते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर नहीं होता है, इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 0.5 स्क्वायर इससे भी छोटा हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो हमें 2 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है यहाँ पर, लेट 0.5 ले लो या फ्रैक्शन में ले लो 1/2 बिलोंग्स टू S, और क्वेश्चन में लिखा है रियल नंबर्स, तो ये ध्यान रखना रियल नंबर 1/2 भी होता है। ओके, अब यहाँ पे 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? इज नॉट ट्रू। Therefore 1/2 डज नॉट बिलोंग टू R। बात समझ आ गई ना? तो ये रिलेशन ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो देयरफॉर ये नहीं है इस रिलेशन में। बात समझ आ गई? सिंपल। तो इसलिए बहुत समझदारी से हमें ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेने होते हैं। नाउ लेट्स चेक फॉर नॉन सिमेट्री। अच्छा, नॉन सिमेट्री में बड़ा आसान है नॉन सिमेट्री प्रूव करना, क्योंकि नॉन सिमेट्री में देखते हैं कि अगर ए बी रिलेशन में है तो बी ए भी रिलेशन में होने चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा इजी है, क्योंकि देखो 1 अगर हम मान लो कि 1 और 2 ले लेते हैं, तो 1 तो लेस देन इक्वल टू होता है 2 स्क्वायर, बट रिवर्स ट्रू नहीं है ना, ये ट्रू नहीं है। तो यानी सिमेट्री के लिए हम ले लेते हैं लेट 1/2 बिलोंग्स टू सेट S। अब सिंस 1/2 जो है ये रिलेशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि एज 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, दैट्स वाई, है ना। यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पे फोकस करेंगे आप। बट सिंस रिवर्स इज नॉट ट्रू, देयरफॉर
1 does not belong to R and therefore R is not symmetric. यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था therefore R is not reflexive. Now we have to prove that it is not transitive. तो नॉन ट्रांजिटिविटी इसकी प्रूव करते हैं. वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव. तो यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे एग्जाम्पल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने सिंपली 1 2 3 लिए तो ये प्रूव नहीं होगा. क्यों भाई? सीधी सी बात है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, 2 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है और 1 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर होता है ना. तो इसका मतलब ये है कि 1 2 रिलेशन में है और 2 का 3 के साथ में रिलेशन है, तो इसका मतलब 1 का 3 के साथ में रिलेशन है, तो ये तो ट्रांजिटिव हो रहा है इस तरह से. लेकिन हमें बहुत समझदारी से यहाँ पे ये लेने हैं. अच्छा, अब क्या लें? तो यहाँ पे हम लेंगे, तो यहाँ पर हम लेते हैं लेट 2 1.5 एंड 1.3 बिलोंग्स टू एस. हमने ये 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं. बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ये एलिमेंट्स लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर, क्योंकि हमें ये ध्यान में रखना है कि जो 2 है ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.5 का स्क्वायर, 1.5 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1.3 का स्क्वायर, लेकिन 2 लेस देन इक्वल टू नहीं होना चाहिए 1.3 स्क्वायर. तो ये फुलफिल ये नंबर करते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हियर 2 इज़ 2 एंड 1.5 ये रिलेशन में है एंड 1.5 1.3 ये भी रिलेशन में है. कैसे? एज 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1.5 स्क्वायर, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, है ना. एंड 1.5 इज़ लेस देन इक्वल टू 1.3 स्क्वायर, क्योंकि 1.3 स्क्वायर होता है 1.69, है ना. बट सिंस 2 लेस देन इक्वल टू 1.3 ये होता है या नहीं होता है बताओ? तो 1.3 स्क्वायर है 1.69. तो सिंस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1.3 स्क्वायर, तो ये मतलब हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट ट्रू. या फिर आप ऐसे कर दो, बात एक ही है. ओके, सिंस दिस इज़ नॉट ट्रू देयरफॉर 2 1.3 ये जो है डज नॉट बिलोंग टू आर. तो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव. हैंस प्रूव्ड. ठीक है ना. तो ये तो ना तो सिमेट्रिक, ना रिफ्लेक्सिव, ना ट्रांजिटिव ये था. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है. लेट n be the set of all natural numbers and r be a relation in n defined by this. A is a factor of b. Show that r is reflexive and transitive but not symmetric. तो अगेन सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी. तो ओके, तो रिफ्लेक्सिविटी अब बिकॉज ये है यस में है तो हम कोई एग्जाम्पल नहीं लेंगे. हम यहाँ पर इससे जनरल वे में प्रूव करेंगे. यानी हम लिखेंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू क्या है? एन है सेट. ओके, सेट एन को बिलोंग करता है. अच्छा, अब ये हम जानते हैं कि ए का फैक्टर है. नाउ सिंस A is a factor of A. A का फैक्टर होता है ना, जैसे 2 2 का फैक्टर होता है,
बिकॉज 2 1s are 2, तो 2 का फैक्टर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए भी ए का फैक्टर होता है। इसका मतलब ये है ए बिलोंग करते हैं आर को, है ना, ए का ए के साथ में रिलेशन है। इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। और अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। अगेन ट्रांजिटिविटी में भी हम यस लेकर चलेंगे, तो हम जनरलाइज्ड केस प्रूव करेंगे, ए बी सी लेकर हम चलेंगे। ऑलराइट, अब ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, हम ये मानकर चलते हैं कि ए बी और बी सी रिलेशन में है। तो यहाँ पर जो गिवन है, मतलब हम ये लेट कर चलते हैं, या इफ़ ए बी रिलेशन में है एंड बी सी ये रिलेशन में है। अब ए का बी के साथ में रिलेशन है, इसका मतलब ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, है ना, यानी ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी एंड बी इज़ अ फैक्टर ऑफ सी। अब ए इज़ अ फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मैं कहूँ कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 10, अगर मैं ये कहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा कि 10 इक्वल्स टू समथिंग इंटू 2, दैट समथिंग इज़ 5 इन दिस केस, ये लिखूँगा ना। ऐसे ही हमें यहाँ पर लिखना है कि b इक्वल्स टू एम ए, बिकॉज a इज़ अ फैक्टर ऑफ b, तो b इक्वल्स टू एम ए हो गया ना। एंड यहाँ पे b इज़ अ फैक्टर ऑफ c, तो मैं लिख सकता हूँ कि c इक्वल्स टू एन ए, एन बी। ठीक है, अब इनको हम कंबाइन करेंगे। हमें a एंड c चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि c इक्वल्स टू एम, b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की जगह पे हम लिखेंगे, ये लिखा हमने, और b की जगह पे एम ए आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि c इक्वल्स टू एम एन ए। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a इज़ अ फैक्टर ऑफ c। अब a इज़ अ फैक्टर ऑफ c का क्या मतलब है? इसका मतलब है a c के साथ में रिलेशन में है, जो क्वेश्चन में गिवन है। सो देयरफॉर it is transitive, like relation is transitive. Got it? और अब हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। नॉन सिमेट्री हमें प्रूव करनी है। तो नॉन सिमेट्री बिकॉज ये नेगेटिव में हमें प्रूव करना, नहीं प्रूव करना, तो हम एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं। तो हम लेते हैं 2 and 4, तो 2 and 4 बिलोंग्स टू n, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो हमें 2 and 4 इस तरह से लेने हैं नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे देखो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4 है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस, या हम लिख सकते हैं हियर 2 4 ये रिलेशन में है, क्यों? एज 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, और ये हम भली भांति जानते हैं अच्छी तरह से कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4, बिल्कुल है। बट 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2। बिल्कुल, 4 तो 2 का फैक्टर नहीं है ना, 2 4 का फैक्टर है, 2 4 तो नहीं है 2 का फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 4 है वो 2 के साथ में रिलेशन में नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं। सो देयरफॉर रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो आज इज नॉट सिमेट्रिक, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा, और कैसे हम
किसी चीज़ को हमें पॉजिटिव वे में प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो कैसे प्रूव करें। ये कॉन्सेप्ट्स आपके आई एम श्योर अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अब मुझे यहाँ पर आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात समझानी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इस तरह से कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर हो, जस्ट वन ऑर्डर्ड पेयर, तो ये इसका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये है नहीं है, कैसा होता है, क्या है। मान लो कि कोई सेट ए हमारे पास है 1 2 3, और इसमें जो रिलेशन है इसका ये ऑर्डर्ड पेयर में दिया है, रिलेशन इज 1 2। क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें 1 1 चाहिए होते हैं। तो सिंस 1 1 यहाँ पर नहीं है ना, तो 1 1 इज़ नॉट हियर, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 2 है बट 2 1 यहाँ पर नहीं है, तो ये नॉट सिमेट्रिक। बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ट्रांजिटिव है, दिस इज ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव क्यों है? ट्रांजिटिव इसीलिए है बिकॉज ये ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन को कहीं भी फॉलो नहीं करता है। अगर मान लो कि यहां पर होता 1 2 2 1, अगर ये होता तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होता, नॉट ट्रांजिटिव। उसका रीज़न ये है कि 1 2 2 1 के साथ में यहाँ पे 1 1 एंड 2 2 होने चाहिए थे, क्योंकि अगर 1 1 बिलोंग करता है आर को, 2 1 बिलोंग करता है आर को, तो 1 1 भी बिलोंग करता है आर को। और अगर हम यहाँ से शुरू करें कि 2 1 अगर आर को बिलोंग करे, 1 2 अगर आर को बिलोंग करे, तो 2 2 भी करना चाहिए। अगर आपको ट्रांजिटिविटी पता है तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ, तो आपको बस ये समझ आ रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आपको ट्रांजिटिविटी अच्छे से आनी चाहिए पहले। तो अगर मान लो कि यहाँ पर ये होता तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, बट उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पर ये गिवन कंडीशन ही, क्योंकि ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि भाई ए बी अगर आर को बिलोंग करता है एंड बी सी, मतलब ए बी एंड बी सी आर को बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाइज कि ए सी आर को बिलोंग करे, तो ये ट्रांजिटिव होता है। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पर गिवन वाली कंडीशन भी तो ये पूरी नहीं कर रहा है, जबकि ये गिवन होना चाहिए। तो गिवन वाली कंडीशन भी यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि देयर आर, आई मीन वी कैनॉट से दैट इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, वी कांट से दैट इट इज़ not transitive, therefore it is transitive। ये ध्यान रखना। तो हम ये कह सकते हैं therefore, यहां पे हम कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन यहां पर है, बट ये नहीं है यहां पर। बट इसमें तो ये भी नहीं है, तो यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होने की कंडीशन को भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। आप इसी तरह से इसको लिखेंगे, ओके। और ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे समझानी थी। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं। तो अगर आपके पास ये आता है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये ट्रांजिटिव है, अगर आपके पास सिंगल ऑर्डर्ड पेयर हो इस तरह से, जैसे 1 2 है, 1 3 है, इस तरह से, ओके। और ये जो आई मीन अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है, आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अगर आपके पास कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगेन वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।